story of village Palampur from economics. In economics, we read about the economical condition of the country. हम इकोनॉमिकल कंडीशन कंट्री की कैसी ये पढ़ते हैं और उससे ही हमें पता चलता है कि व्हाट इज द इकोनॉमिक कंडीशन ऑफ द कंट्री, मीन्स कंट्री की इकोनॉमिकल कंडीशन क्या है ये हमें पता चलता है। मीन्स हमारे सराउंडिंग में हम जो भी देखते हैं, जो भी सीखते हैं वो हम किसकी वजह से सीखते हैं, ये इकोनॉमिक्स की वजह से सीखते हैं। इट्स प्ले अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन आवर लाइफ, हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है इकोनॉमिक जो सब्जेक्ट है। हिस्ट्री में आप हिस्ट्री के बारे में पढ़ते हो, जो पास्ट में हो चुका है उसके बारे में पढ़ते हो, राजा महाराजाओं के बारे में पढ़ते हो, यस, मोनार्की सिस्टम, डिक्टेटरशिप, ये सारा पढ़ते हैं हम लोग हिस्ट्री में। इन सिविक्स we read about the politicians के बारे में, how is the political condition of the इंडिया की कैसी पॉलिटिकल कंडीशन, ये हमें सिविक्स में देखने को मिलता है। तो वैसे ही ज्योग्राफी में हम अर्थ के बारे में पढ़ते हैं, अर्थ, एटमॉस्फेयर। सेम इकोनॉमिक्स में दोज थिंग विच हैपन इन आवर सराउंडिंग, जो हमारे सराउंडिंग में हो रही है, तो वही चीज़ों के बारे में हम क्या करते हैं, इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं। तो एज यू नो दैट आपको इस चैप्टर के बारे में आइडिया है ही, बिकॉज वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट इट, बट टुडे वी विल टेक रिवीजन। पालमपुर, इट इज अ हाइपोथेटिकल विलेज। ये क्या है, हाइपोथेटिकल विलेज। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ हाइपोथेटिकल विलेज? मीन्स विलेज पालमपुर इज अ इमेजिनरी विलेज। ये कैसा है, इमेजिनरी विलेज है, जो हम देखेंगे कि यूपी, उत्तर प्रदेश वगैरह के जो विलेज जैसे रहते हैं उस जैसे विलेज को इससे कंपेरिजन किया गया है। देन ऐसा विलेज पालमपुर कहीं पे भी एग्जिस्ट नहीं करता है, ये कहीं पे भी रियलिटी में आपको विलेज पालमपुर देखने को नहीं मिलेगा। इट्स अ इमेजिनरी विलेज। ओके, देन इसमें क्या पढ़ेंगे, टू लर्न द बेसिक कंसेप्ट ऑफ प्रोडक्शन एंड रिलेटेड स्टोरी। मीन्स द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू एक्सप्लेन द बेसिक कंसेप्ट ऑफ द प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन कैसे लिया जाता है, हम कैसे ले सकते हैं, हाउ कैन वी टेक द प्रोडक्शन, व्हाट थिंग्स आर नीडेड फॉर द प्रोडक्शन। प्रोडक्शन के लिए किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, हम प्रोडक्शन किस टाइप से ले सकते हैं, एंड रिलेटेड टू स्टोरी। मीन्स इसको किससे रिलेट किया गया है, विलेज पालमपुर की स्टोरी से। सो द नेम ऑफ चैप्टर इज द स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर। हमको पता है कि जो बच्चे होते हैं स्टोरी बहुत पसंद आती है, हम देखते हैं, हम ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करते हैं कि आपको कंसेप्ट चार्ट के थ्रू बताया जाए, आपको टी डायग्राम बनाकर बताया जाए। क्यों, कि आपको स्टोरी में कन्वर्ट करके बताया जाए ताकि वो आपके माइंड में फिट हो जाए। इसी की वजह से हम क्या करते हैं कि इस चैप्टर को स्टोरी के थ्रू बताया गया है। द मेन एम ऑफ दिस चैप्टर इज टू इंट्रोड्यूस द बेसिक कंसेप्ट रिलेटिंग टू प्रोडक्शन। मीन्स प्रोडक्शन से जो रिलेटेड है वो सारे बेसिक कंसेप्ट को हमको क्लियर करना है। देन द एग्रीकल्चर इज अ मेन ऑक्यूपेशन ऑफ दिस विलेज पालमपुर। अभी विलेज पालमपुर का जो मेन ऑक्यूपेशन है दैट इज अ एग्रीकल्चर, एंड अदर ऑक्यूपेशन ऑल्सो वी कैन फाइंड इन दिस विलेज। हम ढूंढ सकते हैं कि विलेज में अदर भी ऑक्यूपेशन चलते हैं, जस्ट लाइक अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग होती है, डेयरी, ट्रांसपोर्ट एक्सेट्रा। मीन्स एग्रीकल्चर इज मेन ऑक्यूपेशन ऑफ विलेज पालमपुर, बट अदर दैट सो मेनी एक्टिविटीज वाज देयर। वहाँ पे बहुत सी एक्टिविटीज थी, जस्ट लाइक अ स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग, छोटे क्वांटिटी में मैन्युफैक्चरिंग करना, छोटे मशीनों के साथ मैन्युफैक्चरिंग करना, जैसे कॉटेज इंडस्ट्री होती है, डेयरी का काम करना, ट्रांसपोर्ट। देन व्हेन वी विल टेक द प्रोडक्शन दैट टाइम सो मेनी थिंग्स आर नीडेड फॉर अस, हमें उसकी जरूरत होती है बहुत सी चीज़ों की। तो दैट टाइम वी नीड अ वेरियस टाइप ऑफ रिसोर्स, बहुत से टाइप के रिसोर्स लगते हैं, जस्ट लाइक अ नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन-मेड रिसोर्स। दीज थिंग्स आर very very important when we will combine all these things, after that we can take the production। जब तक कि हम नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स और मैन-मेड रिसोर्स को एक साथ नहीं कर सकते तब तक कि हम प्रोडक्शन नहीं ले सकते। सो इफ यू वांट टू टेक प्रोडक्शन दैट टाइम these things are very very important, that is the natural resource, human resource and the man-made resource। Got it? ये तो हमारा इंट्रोडक्शन का पार्ट था। देन बोला गया है कि विलेज पालमपुर इज अ वेरी बिग विलेज, इट इज अ वेल कनेक्टेड विलेज। ये बहुत अच्छा वेल कनेक्टेड
विलेज है मीन्स देयर वाज द रोड फैसिलिटी, वहाँ पे क्या है रोड फैसिलिटी थी। एंड फ्रॉम विलेज पालमपुर द 3 किलोमीटर्स अवे देयर वाज अ रायगंज, वहाँ पे क्या था रायगंज था। एंड इट वाज अ बिग विलेज, जो रायगंज था वो बिग विलेज था। मीन्स पालमपुर से 3 किलोमीटर दूरी पे रायगंज था और ये रोड फैसिलिटी थी करके ये वेल कनेक्टेड थे। सेम थिंग अब रायगंज से कुछ दूरी पे टाउन शाहपुर था। ओके, हमने ये विलेज पालमपुर के बारे में देख रहे हैं कि 3 किलोमीटर दूरी पे क्या था रायगंज। रायगंज वाज अ बिग विलेज, वो बिग विलेज था और उससे थोड़ा दूरी पे टाउन था शाहपुर था। तो मीन्स दिस 3 विलेज जस्ट लाइक अ पालमपुर, रायगंज एंड द शाहपुर वेल कनेक्टेड फ्रॉम ईच अदर। एक में से वो कैसे थे अच्छी तरह कनेक्टेड थे बिकॉज देयर वाज द रोड फैसिलिटी, वहाँ पे क्या थी रोड फैसिलिटीज थी। अब रोड होने की वजह से सो मेनी व्हीकल्स वर देयर, वहाँ पे बहुत से व्हीकल्स भी हुआ करते थे जैसे बुलक कार्स, टांगास, बुगीज, फिर देखा जाए तो मोटर व्हीकल्स भी होते थे जैसे मोटरसाइकिल, जीप्स, ट्रैक्टर्स। और हम देखते थे कि बुलक कार्ट में जैगरी ले जाया जा रहा है, जैगरी मीन्स गुड़, वो कहाँ से रायगंज से, विलेज पालमपुर से रायगंज ले जाया जाता होगा जो बिग विलेज है, फिर बिग विलेज से शाहपुर ले जाया जाता था सेल करने के लिए। मीन्स ऑल दिस थिंग्स वर देयर, यहाँ पे सारी चीजें थी, एग्रीकल्चर किया जाता था, स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग की जाती थी, डेयरी, ट्रांसपोर्ट सिस्टम अच्छा था। देन उसके बाद वहाँ पे रोड फैसिलिटीज थी, वहाँ पे अदर व्हीकल्स भी थे। मीन्स ये बहुत अच्छा विलेज था, डेवलप विलेज था। विलेज पालमपुर वाज अ डेवलप विलेज। ओके, ये अब तक हमने विलेज के बारे में देखा। अब देखते हैं हाउ मेनी फैमिलीज वर देयर। देयर वर 450 फैमिलीज, वहाँ पे कितनी फैमिलीज थी 450 फैमिलीज थी। एंड 80% बिलोंग टू अपर कास्ट, जो 80% लोग थे दे वर बिलोंग टू अपर कास्ट एंड अदर दैन बिलोंग टू एससीज, जो अदर थे वो एससी एसटीज में शेड्यूल कास्ट में आते थे। अब जैसे दोज पीपल हु वर अपर क्लास देयर हाउसेस वर मेड बाय सीमेंट एंड ब्रिक्स, सीमेंट और ब्रिक्स के बने हुए थे उनके घर, अच्छे थे, मीन्स मीडियम साइज के, लार्ज साइज के उनके हाउसेस थे। सेम अपोजिट जो थे एससीज, उनके घर बहुत छोटे थे, मड और स्ट्रॉ से बने हुए थे एंड दे वर लिव द कॉर्नर ऑफ द विलेज, वो कहाँ रहते थे विलेज के कॉर्नर में रहते थे। मीन्स देयर वर द डिस्क्रिमिनेशन बिटवीन द अपर कास्ट एंड द लोअर कास्ट, वहाँ पे क्या चल रहा था डिस्क्रिमिनेशन चल रहा था अपर कास्ट के बीच में और लोअर कास्ट के। देन there were also the other facilities just like electric powers available there, वहाँ पे electric powers थे। so the people use electricity in their field, वहाँ पे अपने फील्ड में वो इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते थे, ट्यूबवेल्स रन करते थे एंड दे यूज ट्यूबवेल्स फॉर द एग्रीकल्चर। ओके, ये भी देखा हमने। फिर वहाँ पे क्या था कि प्राइमरी स्कूल थी, 2 प्राइमरी स्कूल्स एंड 1 हाई स्कूल, मीन्स 2 वहाँ पे प्राइमरी स्कूल थी और एक हाई स्कूल थी विलेज पालमपुर में। देयर इज ए प्राइमरी हेल्थ सेंटर, वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर थी एंड रन बाय द गवर्नमेंट एंड एज वेल एज 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज। मीन्स एक वहाँ पे क्या था, एक वहाँ पे प्राइमरी हेल्थ सेंटर था और एक प्राइमरी डिस्पेंसरीज थी। मीन्स सारी चीजें हम देख रहे हैं कि विलेज पालमपुर में अवेलेबल था, इलेक्ट्रिसिटी भी थी वहाँ पर, देन वहाँ पे 2 प्राइमरी स्कूल, 1 हाई स्कूल, देन 1 प्राइवेट हेल्थ सेंटर, प्राइमरी हेल्थ सेंटर एंड 1 प्राइवेट डिस्पेंसरीज। मीन्स सभी चीजें वहाँ पे थी, इसलिए कहा गया है कि विलेज पालमपुर वाज अ डेवलप्ड विलेज बिकॉज इट वाज अ हाइपोथेटिकल विलेज। ये कैसा है, इमेजिन किया गया है और एक्चुअली में ऐसे विलेज पालमपुर नाम का विलेज नहीं, लेकिन एक्चुअली में ऐसे विलेज एग्जिस्ट करते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि हम क्या करते हैं डेवलप करते धीरे धीरे विलेज, किसमें बिग विलेज में कन्वर्ट होते हैं, बिग विलेज से वो टाउन्स में कन्वर्ट होते हैं। तो इस तरीके से क्या होता है कंट्री का डेवलप होता है। तो इसके बाद बताया गया कि द डिस्क्रिप्शन अबव शोज दैट, में से सारा हमने देखा है तो इससे हमें यही पता चल रहा है कि इट वाज अ वेल कनेक्टेड, वेल डेवलप्ड विलेज, other facilities also there, electric facility also there, then primary school also there, high school also there, में सारी चीजें वहाँ पे हमने देखी है। तो वहाँ पे क्या है इरिगेशन सिस्टम भी है, इलेक्ट्रिसिटी है तो इरिगेशन
सिस्टम डेवलप किया गया है, स्कूल का सिस्टम डेवलप किया गया है, इसीलिए इसे डेवलप कंट्री कहा गया है। द स्टोरी ऑफ पालमपुर एन इमेजिनरी विलेज विल टेक अस थ्रू द डिफरेंट विलेज। मीन्स कि हमें क्या बताता है कि एक डिफरेंट विलेज के बारे में बताता है। अगर एक्चुअली में देखा जाए तो ऐसा विलेज आपको अगर रियलिटी में देखना जाए तो डिफिकल्ट होगा ऐसा विलेज आपको ढूंढना, तो इसीलिए इसे इमेजिनरी विलेज करके नाम दिया गया है। अब हमने देखा है कि फार्मिंग इसकी मेन एक्टिविटी है, मेन एक्टिविटी यहाँ पे, और फार्मिंग के अलावा भी बहुत से अदर एक्टिविटी, स्मॉल शॉपकीपर वहाँ पे है, वहाँ पे अदर जैसे मैन्युफैक्चरिंग, ट्रांसपोर्ट, शॉपकीपिंग, ये सारी चीज़ें वहाँ पे होती है। तो जस्ट हमने देखा है कि अगर हमें प्रोडक्शन लेना है दैट टाइम वी नीड सो मेनी थिंग्स जस्ट लाइक अ नेचुरल रिसोर्स, ह्यूमन रिसोर्स एंड मैन मेड रिसोर्स। ये चीज़ें हमें बहुत जरूरी होती है प्रोडक्शन के लिए। तो यहाँ पे देख लेते हैं कि ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन हमारा सब टॉपिक है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन को अगर हमें करना है तो उसके लिए हमें किन चीज़ों को ऑर्गेनाइज करना पड़ेगा, किस सीक्वेंस से, किस चीज़ों की हमें जरूरत होगी, तभी हम प्रोडक्शन कर पाएंगे। तो उसको वन बाय वन हम देख लेते हैं। ओके, ओके, द एम ऑफ द प्रोडक्शन वाज टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज। मेन एम क्या होता है प्रोडक्शन का? टू प्रोड्यूस द गुड्स को प्रोड्यूस करना एंड देन सर्विस देना। गुड्स, टू प्रोड्यूस द गुड्स एंड सर्विसेज इज द मेन एम ऑफ द प्रोडक्शन। ओके, तो दैट टाइम वी नीड फोर रिक्वायरमेंट इज नेसेसरी फॉर द प्रोडक्शन। अगर आपको कुछ भी प्रोडक्शन लेना है, यू वांट टू टेक एनीथिंग production, that time we need four things, and that are the land is important, labor is important, physical capital is important, and human capital is important. Then the physical capital is divided into two categories: fixed capital and working capital. The land, you knows about the land very well. आपको पता है land क्या होता है? Without the land we can't grow anything or we can't produce anything. हम कुछ भी we can't produce anything. हम कुछ भी नहीं प्रोड्यूस कर सकते because we need a land. यदि आपको if you want to make a house that time you need a land. If you want to make garden या फिर आपको जो भी चीज बनाना है आप लैंड पे ही बनाओगे, आप जाकर स्काई में जाकर नहीं बनाने वाली वो चीजें, तो उसके लिए आपको लैंड की बहुत जरूरत होती है। तो लैंड इज द मोस्ट इम्पॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्स। इट इज अ नेचुरल रिसोर्स। लैंड क्या है? नेचुरल रिसोर्स है, और इसीलिए इसको हम क्रिएट नहीं कर सकते। वी कांट मेड इट, वी कांट क्रिएट इट। सॉरी, तो लैंड के बारे में आपको पता है। देन सेकेंड इम्पोर्टेंट रिक्वायरमेंट फॉर द प्रोडक्शन इज द लेबर. Labor is also important production. Second requirement, people who will do the work. Some production activity require highly educated workers. Means labor means those people who want to do work. ऐसे लोग जिनको काम करना चाहते हैं. And it's also divided into two category बोल सकते हैं हम कि एजुकेटेड लेबर एंड अनएजुकेटेड लेबर होते हैं। मीन्स हम जनरली देखते हैं एग्रीकल्चर के काम में हो या फिर कंस्ट्रक्शन के काम में आपको जनरली अनएजुकेटेड लेबर देखने को मिलते हैं। वहीं पे आप टेक्नोलॉजी को देखो, सॉफ्टवेयर में देखो, टीचिंग फील्ड में देखो या अदर इंजीनियरिंग फील्ड में, अलग अलग फील्ड में, डॉक्टर फील्ड में देखो, तो आपका वहाँ पे एजुकेटेड। तो लेबर को भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया गया, एजुकेटेड लेबर एंड अनएजुकेटेड लेबर। ओके, तो ईच वर्कर इज प्रोवाइडिंग द लेबर नेसेसरी फॉर प्रोडक्शन। मीन्स जितने हर वर्कर क्या होता है? लेबर होता है जो इम्पोर्टेंट होता है प्रोडक्शन। मान लिया हमारे पास लैंड है, बट लैंड नॉट वर्क इटसेल्फ। लैंड अकेले काम नहीं कर सकती है। लैंड पे काम करने के लिए हमें क्या चाहिए? लेबर की बहुत जरूरत होती है। तो दैट टाइम लेबर इज नीडेड, लेबर की बहुत। द थर्ड रिक्वायरमेंट इज द फिजिकल कैपिटल। कैपिटल इज अ मस्ट। कैपिटल तो बहुत जरूरी होता है। द वेराइटी ऑफ इनपुट्स रिक्वायर्ड इट वेरी स्टेज ड्यूरिंग प्रोडक्शन। इस प्रोडक्शन जब हम लेते हैं तो अलग अलग स्टेप इन्वॉल्व होती है। व्हाट आर द टर्म्स दैट कम अंडर फिजिकल कैपिटल? फिजिकल कैपिटल में क्या क्या चीजें आती है? फिक्स कैपिटल एंड वर्किंग कैपिटल। कैपिटल मीन्स पैसा, मनी। तो फिजिकल कैपिटल डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। फिक्स कैपिटल मीन्स दैट कैपिटल विच इज फिक्स्ड। जो फिक्स्ड है, जो सेटल है एक जगह, उसको हम मूव नहीं कर सकते हैं और हमें उसे अगर चेंज भी
उसको चेंज करने के लिए हमें बहुत सा टाइम लग जाता है। फिक्स कैपिटल मीन्स दोज थिंग विच आर फिक्स, जो फिक्स्ड है। मीन्स आप देखा जाए तो फार्मर्स जैसे मशीन, बिल्डिंग्स, टूल्स, ये सारे क्या है, फिक्स कैपिटल है। फार्मर्स टूल्स चेंज भी करते हैं बट हर साल नहीं करते। मशीन हर साल चेंज नहीं होती है। जब मशीन काफ़ी पुरानी हो जाती है एंड इट्स नॉट वर्किंग प्रॉपरली दैट टाइम द ओनर चेंज इट। ओनर क्या करता है, इसको चेंज करता है। बट जनरली ये बिल्डिंग को हम चेंज नहीं करते। हम जिस घर में रह रहे हैं हर साल हम घर को चेंज करते हैं, हर महीने में हम घर को चेंज करते नहीं करते। ये क्या है, हमारा फिक्स कैपिटल। आप प्लॉट लेकर रखते हो, दैट इज योर फिक्स कैपिटल। हम उसको चेंज नहीं करते हैं। मीन्स हम करना भी चाहे तो हमें बहुत टाइम लगता है या काफ़ी साल लग जाते हैं, उसके बाद ही हम उसे चेंज करते हैं। तो फिक्स, जैसे जनरेटर हो गया, ये क्या हो गया, कंप्यूटर, जनरेटर, ट्यूब, टरबाइन्स, ये सारे क्या हो गए, फिक्स कैपिटल हो गए। मीन्स जो फिक्स्ड है, जिसे हम जनरली डेली हम उसे मूव नहीं कर सकते हैं। मशीन को हम डेली चेंज करते हैं कि नहीं करते। इंडस्ट्री जो इतनी बड़ी बड़ी होती है हर दिन चेंज होता है, उसमें नहीं। तो ये क्या हो गया, फिक्स कैपिटल। देन वर्किंग कैपिटल, मनी, रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड। मीन्स हमें अगर रॉ मटेरियल चाहिए तो दैट टाइम वी नीड अ मनी इन आवर हैंड। अगर हमें ये सारी चीज़ें खरीदना है, हमें लैंड खरीदना है, हमें लेबर को एफर्ट करना है, लेबर को सर्वेजेस देना है, तो दैट टाइम वी नीड अ वर्किंग कैपिटल। मीन्स रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल, जिसके थ्रू वर्क किया जाता है। पैसा नहीं है तो नो वर्क। पैसा नहीं है, कोई आपके अंडर में काम नहीं करेगा। और आपके पास पैसा है तो आप हर किसी से काम करवा सकते हैं, तो दैट इज कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। ओके, देन द ह्यूमन कैपिटल। वर्किंग कैपिटल जैसे हमें लगता है रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड आर कॉल्ड वर्किंग कैपिटल। मीन्स हमें अगर क्लॉथ्स बनाना है, क्लॉथ्स बनाने के लिए हमें पहले कॉटन लगेगा, कॉटन खरीदना, कॉटन के बाद हमें थ्रेड लगेगा, थ्रेड को क्लॉथ्स में कन्वर्ट किया जाएगा, क्लॉथ्स खरीदना पड़ेगा। मीन्स ये सारी चीजें खरीदने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, वर्किंग कैपिटल, जो वर्क करती है। ह्यूमन कैपिटल, नॉलेज एंड इंटरप्राइजेस इट्स come into the human capital. Human also one type of capital. Human क्या, ये कैपिटल है। बिना नॉलेज के, बिना इंटरप्राइजेस के, मीन्स हमें नॉलेज है बट नॉलेज के बाद हमने अपने नॉलेज से, अपने स्किल से चीज़ों को प्रोडक्शन कर लिया है चीज़ों का, बट व्हेन वी वांट टू सेल इट दैट टाइम वी नीड अ इंटरप्राइजेस। हमें किसकी जरूरत पड़ेगी, इंटरप्राइजेस की जरूरत पड़ेगी। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, प्रोडक्शन के लिए इम्पोर्टेंट होती है, जिसे ह्यूमन कैपिटल कहा जाता है। इसे वी शैल लर्न मोर अबाउट ह्यूमन कैपिटल इन द नेक्स्ट चैप्टर। और हमने देखा है पीपल एज रिसोर्स, उसमें भी हमने देखा है कि ह्यूमन कैपिटल इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो विच 4 थिंग्स आर इंपॉर्टेंट फॉर द प्रोडक्शन, दैट 4 थिंग्स आर लैंड, लेबर, फिजिकल कैपिटल, ह्यूमन कैपिटल। क्वेश्चन आपको पूछा व्हाट इज अ फिजिकल कैपिटल, तो फिजिकल कैपिटल इज डिवाइडेड इनटू 2 कैपिटल, फिक्स कैपिटल, वर्किंग कैपिटल। देन यू हैव टू एक्सप्लेन इट। अगर क्वेश्चन आता है, द क्वेश्चन विल कम फॉर 5 मार्क्स, यू हैव टू राइट all these factors. If the question will come for 1 marks or 3 marks particular that factors, तो you have to write only that factors. अगर आपको फिजिकल कैपिटल का पूछा तो उसी का लिखना है, ह्यूमन कैपिटल का पूछा तो उसी का लिखना है, लेबर का पूछा है तो उसी का लिखना है। 1 or 3 marks के लिए। If the question will come for write the factors of production, that time you have to write these 4 factors of production. Got it? ओके, तो इस तरीके से हमने देखा। फिर इसके बाद हम और देखेंगे फार्मिंग इन पालमपुर में। लैंड इज फिक्स, लैंड कैसी है, फिक्स है। लेबर के बारे में देखेंगे। हम इनको फिर से एक बार क्या करेंगे, डिटेल में रिवीजन लेंगे इन आवर नेक्स्ट वीडियो। दैट आई होप सो यू हैव अंडरस्टूड वेरी वेल दिस रिवीजन पार्ट, क्योंकि हमने ये चैप्टर इजी है, हमने ऑलरेडी पढ़ा है, ये आपका रिवीजन पार्ट है, आपको अच्छी तरह समझा होगा। तो प्लीज रीड चैप्टर रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट एंड मेक अ क्वेश्चंस। आपको फिर वही एक बार बताऊंगी कि फिर से आपको क्वेश्चन फॉर्म करना है, पैसेज, पर्टिकुलर पैसेज से खुद ही आंसर ढूंढना है। तो इससे क्या होगा, इससे आपको हैबिट हो जाएगी और वो जो आपकी अच्छी हैबिट रहेगी आपको 10th क्लास में काम आएगी। ओके, तो बाय बाय।